आजकल तमाम जानकारियां जुटाने में लगी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने बीते दिनों अंधेरी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शूटर्स से 7 पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इन शूटरों के टारगेट पर बड़ा सेलिब्रिटी था। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये सभी लोग अलग अलग राज्य से मुंबई आए थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास दिनेश ठाकुर उर्फ विकी, सुमित कुमार दिलावर, देवेंद्र रूपेश सक्सेना, श्रेयस सुरेश यादव और विवेक कुमार गुप्ता के रूप में की है। इनसे मुंबई पुलिस अब पूछताछ कर रही है। जानकारी यह मिल रही है कि यह बिश्नोई गैंग के हो सकते हैं। हालांकि बता दूं आपको, देखिए मुंबई पुलिस ने इस पर कोई भी अब तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या यह बिश्नोई गैंग के हैं या फिर किसी और गैंग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये जरूर अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से संबंधित बताया जा रहे हैं। अच्छा। पुलिस ने अंधेरी के एक होटल से इन सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि ये सभी शूटर किसी सेलिब्रिटी की हत्या के इरादे से मुंबई पहुंचे थे। इनके पास से मिले हथियार और जिंदा कारतूस इसी बात की गवाही दे रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त सलमान खान के घर के पास सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम पहले से ही है, लेकिन चूंकि जैसे जैसे कहीं पर भी कुछ अगर अलर्ट आता है, सुरक्षा व्यवस्था भारी कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर पुलिस के भारी जवान यहाँ पर तैनात लगातार रहते हैं और हथियार से लैस रहते हैं। 2-2, 3-3 गाड़ियां यहाँ पर लगातार रहती हैं। आपको बताते चलूं, यहाँ पर देखिए कि सलमान खान को Y+ की सिक्योरिटी मिली है। पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। 2 PSOs रहते हैं, यानी देख रहे हैं 2 गाड़ियां रहती हैं स्कॉट करने के लिए आगे पीछे, ताकि सलमान खान जहां भी जाएं उनको पहले जानकारी देनी होती है। पुलिस वहां पहुंचकर वहां पर लगातार मुआयना करती है, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वो सही जगह है, उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल देती है, फिर सलमान खान उस जगह पहुंचते हैं। दरअसल लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में गैंग के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से हथियार बरामद होने के बाद इसे सलमान खान की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों सलमान खान ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे पर चुप्पी तोड़ी थी। मुंबई में फिल्म की प्रेस मीट के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी होगी उतनी जरूर जिएंगे। सिक्योरिटी बढ़ाई जाने पर सलमान ने कहा, कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलने से दिक्कत हो जाती है। अल्लाह भगवान जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। बस ही कभी कभी इतने सारे लोगों को लेके चल के प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले साल एनसीपी नेता और बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या के बाद मायानगरी दहल गई थी। सिद्दीकी का बॉलीवुड की कई हस्तियों के साथ करीबी जग जाहिर है। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे थे। इस कुख्यात हत्याकांड के बाद एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश चल रही थी। पुलिस का कहना है आरोपियों ने हत्या की पूरी योजना बना ली थी और इसके लिए हथियारों का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने बड़ी वारदात को रोक दिया। दरअसल एंटी एक्सटॉर्शन सेल बड़े उद्योगपतियों, चर्चित हस्तियों और अन्य लोगों को मिलने वाली धमकियों पर कार्रवाई करती है। इस मामले में अलर्ट सेल के आनन फानन में एक्शन में आने से एक बड़ी वारदात को टाल दिया गया। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये गैंगस्टर कौन है, उसका नेटवर्क कितना फैला हुआ है। आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि साजिश के पीछे के मकसद और अन्य शामिल लोगों का पता लगाया जा सके, ताकि साजिश की असली वजह सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो पिछली बार भी आपने देखा था जब मुंबई में सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी, उस दौरान भी इसी तरीके से गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन सवाल यही है कि धमकियों का सिलसिला फिर भी उसके बाद जारी रहा था। सलमान खान के पिता को धमकी दी गई थी, सलमान को धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि सलमान को मारना उनका लक्ष्य है। पीके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड एडीजीपी महाराष्ट्र। जैन साहब, स्वागत है आपका। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर लॉरेंस गैंग के 5 शूटर मुंबई में गिरफ्तार किए जाते हैं तो नेटवर्क जाहिर सी बात है मुंबई में काम कर रहा है। और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद भी ये कहा जाए कि या तो सलमान या दूसरा कोई टारगेट पर था। ये चिंताएं बढ़ाती हैं। आखिर वहां पर पहुंचने के बाद इत्तेफाकन ये गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन तमाम जो सेलिब्रिटी है उनके अंदर ये डर पैदा हो चुका है। ये कैसे खत्म होगा और कैसे इसको रोका जाएगा? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट में ज्वाइन हो रहा हूँ बस। जी,
तो दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी सफलता के तौर पर यह कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये शूटर बताए जा रहे 5 जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, और ऐसे में चिंताएं बढ़ गई हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये शूटर सलमान खान को टारगेट करने आए थे। कुछ दिन पहले आपने देखा ईद के मौके पर सलमान खान बाकायदा बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर से इस बार जो फैंस हैं, जो समर्थक हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। उनको एक तरह से ईदी के तौर पर वो जो बार बार आते हैं, दर्शन देते हैं या फिर कहा जाए एक झलक दिखलाते हैं, वो तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद 5 शूटर की यहां गिरफ्तारी मुंबई में ये कई बड़े सवाल खड़े करती है, और ये सभी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। देवेंद्र रुपेश नाम बताया जा रहा है, श्रेयस सुरेश यादव नाम बताया जा रहा है जो गिरफ्त में आए हैं। इन सब के अलावा विवेक कुमार गुप्ता बताया जा रहा है, और 3 के अलावा जो चौथा नाम है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन 5 गिरफ्तारियां कुल मिलाकर अब तक हुई हैं, और 5 से अब अलग अलग जगहों, अलग अलग आधार पर पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये मुंबई में किस घटना को अंजाम देने आए थे, इसके पीछे की वजह क्या थी, मंशा क्या थी, कहां रुके थे, क्या टास्क मिला था, क्या टारगेट दिया गया था, और कब इस घटना को अंजाम देने वाले सभी यंग हैं, 22 से 27 के उम्र के बीच के बताए जा रहे हैं। क्राइम हिस्ट्री की इनकी जांच की जा रही है कि ये 5 कहां के रहने वाले हैं और इनकी जो अब तक का इतिहास है वो क्या है। सलमान खान की सुरक्षा पर ये चिंताएं बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो पीके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड एडीजीपी महाराष्ट्र के इस वक्त जुड़ गए हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका। सर, ये 5 की गिरफ्तारी होना वाकई में चिंता की बात है। सलमान खान के घर पर इसके पहले फायर झोंक देना, उसके बाद उनके पिता को धमकी देना, अब तो तस्वीरें इस तरीके से आती हैं कि सलमान खान जहां जाते चारों तरफ सिर्फ सिक्योरिटी घेरा होता है। ये 5 की मुंबई में गिरफ्तारी, ये क्या एक तरह से डर नहीं पैदा करती? किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। बाबा सिद्दीकी वाला मैटर सबने देखा ही था। जी नमस्कार, धन्यवाद आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद गैंग्स की कुछ एक्टिविटी और इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड गैंग की एक्टिविटी मुंबई में दिखाई दे रही है। अगर ये वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य फाइनली प्रूव हुए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, तो जरूर इसमें टारगेट जो है हमारे कुछ नोन स्टार्स या नोन कुछ फिगर्स हो सकते हैं। ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा गंभीर विषय है। लेकिन फिर भी एक पुलिस को सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी भी तरह की वारदात होने से पहले इन लोगों को कब्जे में लिया, और इनसे आगे जो पूरी जो जानकारी है, इनके टारगेट कौन थे, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, इनके पीछे कौन है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में और इंटेरोगेशन में पता चलेंगी। नहीं, बिल्कुल सही सर आपने कहा। लेकिन चूंकि आप तो क्राइम व्यवस्था को देखे हैं, सिस्टम को जानते हैं, 5 शूटर मुंबई पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये गिरफ्तारी अगर वो रेकी किए होंगे या किसी घटना को अंजाम देते, जैसा सलमान इस बार बुलेट प्रूफ शीशे से बाकायदा उन्होंने सभी को झलक दिखलाई थी, क्या ये माना जाए कि इस बात को लेकर तैयारी हो सकती थी? ये आपने सही कहा कि ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत दिनों बाद महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, लेकिन चिंताएं सिर्फ एक स्टार की तरफ नहीं है, वहां के नेता भी टारगेट पे इस वक्त है बताए जा रहे हैं। देखिए, अगर पिछला जो शूटिंग का अगर हम किस्सा देखें, तो उनके साथ में जो भी लोग एसोसिएटेड हैं, जो बहुत क्लोज हैं उनके, वो सब लोग टारगेट पे हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये चीजें दूर से पता नहीं चलती। अब आप ये कहें कि वो मुंबई कैसे पहुंच गए, मुंबई पहुंचे, लेकिन मुंबई में अगर पुलिस का अच्छा एक मुखबिरों का जाल है, हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस अच्छी है, तो मालूम पड़ता है कि कौन व्यक्ति शहर में आके इस तरह से बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी लोग समझते हैं कि वो सलमान खान के नजदीक हैं या शाहरुख खान के नजदीक हैं या बाबा सिद्दीकी के नजदीक हैं, अगर वो लोग इस गैंग के टारगेट पे हैं, जो अपने आप को समझते हैं, तो उनको कुछ बेसिक एहतियात बरतनी चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे और उनको किसी तरह का धोखा इस तरह के गैंग से ना पहुंचे। और बाकी काम जो है पुलिस का भी पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने 5 लोगों को कब्जे में ले लिया, उनको हिरासत में लेके अब उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पिछली घटना और इस घटना के बीच में भी काफी समय बीत चुका है। इसलिए ये कोशिशें आज नहीं आगे भी होती रहेंगी, और मेरी यही एक भगवान से प्रार्थना है कि पुलिस इस तरह से अपने जो उनका जाल है इन्फॉर्मेंट्स का और टेक्निकल इंटेलिजेंस का, उसमें अपने मकसद में वो कामयाब होते रहें।
नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें कामयाब पुलिस होती रहे और अपराधी ना होते रहे, लेकिन इसके बावजूद कि पिछली बार गिरफ्तारियां हुई हैं, सलमान खान ने कई बार इस मामले पर अपना बयान दिया, उन्होंने यहां तक कह दिया जितना जीवन लिखा होगा उतना ही जिएंगे, लेकिन बार बार ये अटेम्प्ट करना या फिर वहां पर जाकर इस तरीके से दहशत फैलाना दूसरे स्टार्स के लिए भी परेशानियां खड़ी करता है। मैं सर आपके पास दोबारा आता हूं, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 5 की गिरफ्तारियां कार्रवाई के तौर पर क्या इस वक्त हो रहा है? पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है? क्या ये वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही जुड़े सदस्य हैं या कुछ और जानकारी मिल पाई है? और देखिए, पुलिस इस पर मामले पर कोई भी अधिकारी रूप से बात नहीं कर रही है। वह साफ साफ कह रही है कि इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना ही बल्कि कह रही है। लेकिन यह भी है, उसके साथ में यह कंफर्म भी नहीं कर रही आखिरकार यह हैं कौन लोग। लेकिन ये देखिए, बात तो साफ है, लाइट टाइम्स के बाद जानकारी मिली ही है कि 5 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। 5 लोगों के जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके पास से 7 पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मतलब साफ है कि एक बड़ा गैंग मुंबई में सक्रिय होने वाला था। और उसके पहले हालांकि ये बात सर, जैसे जैन साहब ने कहा कि मुंबई पुलिस की जो इन्फॉर्मर जो उनकी होते हैं, जो खुफिया यानी कहें जो उनके खुफिया तंत्र या फिर जो उनके इन्फॉर्मर होते हैं, वह तगड़े हैं, जिसके वजह से ये धर दबोचे गए हैं। एक बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस के हाथ लगी, ये भी कहना गलत नहीं होगा। कहीं कहीं मुंबई पुलिस की वाहवाही भी करनी पड़ेगी कि मुंबई पुलिस ने नहीं, अभिषेक बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये जरा बताइए कि अभी पुलिस के कुछ नहीं पुलिस को इस बात का भी शक है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं उनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि वो अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। पिछली बार गिरफ्तार किए गए थे और इस बार भी उसी तरीके से अलग अलग राज्यों की ये सभी रहने वाले हैं। उम्र भी अमूमन वही है जो उस गैंग में शामिल लोगों की होती है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर या फिर ईद पर कोई बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि हमला या बड़ा एक तरह से टारगेट करने की कोशिश थी, जिसमें नाकाम हो गए? मुंबई तक पहुंचना, उसके बाद कुछ दिन बाद इनकी गिरफ्तारी होती है, यह भी अपने आप पे इंटेलिजेंस को लेकर सवाल खड़े करता है कि अगर इनका कनेक्शन तो कहीं रहा होगा, बातचीत तो रही होगी, कहीं से टास्क दिया होगा, कहीं से इनको एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई होगी, तब यहां पर इकट्ठा ये हुए थे। और बिल्कुल देखिए, ये बात तो साफ है कि किसी न कोई टारगेट पे था। देखिए, जो जानकारी लगातार मिल रही, कोई बड़ा टारगेट पे था जिसके वजह से मुंबई में एकत्रित हुए थे। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की बड़ी एक स्ट्रेटेजी होती है कि उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन होता है कि वहां से शख्स चला है, मुंबई आ रहा है, मुंबई में इस जगह पर इकट्ठा होंगे और उस जगह उन्हें धर दबोचा जाएगा। तो कई बार ऐसा पुलिस जो की कार्रवाई होती है, पुलिस अपने जगह से कार्रवाई करते हैं। इसलिए मैं कहा कि मुंबई पुलिस की जरूर इसमें वाहवाही करनी पड़ेगी कि मुंबई पुलिस ने एक बड़े क्राइम को अंजाम देने से पहले ही धर दबोचा है। लेकिन देखिए, इनकी गिरफ्तारियां जो हुई हैं, कोर्ट की तरफ से इन्हें पुलिस कस्टडी मिली हुई है। पुलिस कस्टडी कल खत्म हो रही है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि कल कोर्ट से कुछ जानकारी हासिल हो सकती है, कोर्ट में पुलिस कुछ बता सकती है, उस स्थिति में हो सकती है कि किस गैंग से रिलेटेड ये लोग हैं। क्योंकि देखिए, शुरुआती जो जानकारी आ रही है, पुलिस को भी डाउट इस बात का है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हो सकते हैं। लेकिन देखिए, पुलिस को भी डाउट है, क्योंकि पुलिस लगातार जांच पड़ताल करे जब तक पुलिस को पूरे सबूत हाथ न लग जाए। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम लाकर आपको पता है कि एक लोगों के बीच दहशत निर्माण करना यह गलत हो जाता है। और यही कारण है कि पुलिस चाहती है कि इन लोगों से उस तरीके से पूछताछ किया जाए। सही कहा आपने, ये नई चुनौती बनती जा रही है। मैं आता हूं दोबारा, जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। 90s के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का खौफ हुआ करता था, मुंबई में इसी तरीके से होता था कि किसी से उगाही करना है, किसी से पैसा लेना है, एक्सटॉर्शन मनी लेना है, किसी की जमीन कब्जाना है, तो नाम का भय दिखाकर बकायदा उसके ऊपर प्रेशर किया जाता था या फिर फायरिंग झोंकी जाती थी। एक बार वही कल्चर दोबारा होता दिखाई दे रहा है। अब अंडरवर्ल्ड नहीं बल्कि बिश्नोई गैंग की बात हो रही है, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर मुंबई में पैठ बढ़ती जा रही है अपराधियों की। संजय जी, ऐसा है कि जहां भी कोई वैक्यूम क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ लोग उसको भरने के लिए सामने आते हैं। लेकिन 90 के दशक में और आज के दशक में और आज के समय में बहुत सारा अंतर आ गया है। पुलिस बहुत ज्यादा टेक्निकली, वेपन वाइज, हर तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो इसलिए अब किसी नए गैंग के लिए पैठ बनाना मुंबई जैसे शहर में पॉसिबल नहीं है। आप देख लीजिए, पूना में, नासिक में, नागपुर में कई जगह गैंग्स ने कोशिश करी, जिसमें कुछ लोग जो है वो लॉरेंस गैंग के भी पाए गए, लेकिन उन सब को धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया पुलिस की तरफ से। मुंबई में कोई भी इस तरह की शक्ति या कोई भी इस तरह का गैंग अगर सामने आने की कोशिश करेगा तो उसमें 2-3 चीजें उनके अगेंस्ट जाती हैं। तो वो लोग लोकल नहीं, टेक्निकली साउंड हमारे पूरा सिस्टम हो चुका है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसके बाद भी उभर कर इतना बड़ा हो गया। अगर वो देश के अलग अलग हिस्सों में हत्याएं करवा सकता है, मुंबई में भी जाकर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो सकता है, तो ये कैसे हम मान ले कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ये गैंग नहीं करने वाला है, या कोई ऑर्गेनाइज गैंग है जो नहीं कर सकता है?
संजय जी देखिए, इक्का दुक्का घटना होगी तो वो कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। आप एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की एक्टिविटीज में और इक्का दुक्का कार्रवाई करने में या ऑफेंस करने में बहुत फर्क है। एक तो ऐसा है कि लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आ जाती है, पुलिस काफी एक्टिव हो चुकी है, और ये लोग बाहर के लोग हैं, इनको लोकल जो सपोर्ट सिस्टम जैसे दाऊद के गैंग को था या गौली के गैंग को था या दूसरे लोगों को था, वो सपोर्ट सिस्टम इनको मुंबई में इतना जल्दी मिलेगा नहीं। तो ये लोग कभी मुंबई में अभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। तो इसके बारे में मेरे मन में कोई शुबा नहीं है कि इस तरह के गैंग का री इमरजेंस मुंबई में या आसपास के एरियाज में पॉसिबल नहीं है। सर, खौफ तो पैदा हो रहा है ना। सलमान खान कहते हैं कि इतने लोगों को साथ में लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, काम करने जाना होता है, शूटिंग में जाना होता है, दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। अगर इसी तरीके से दूसरे स्टार भी खौफ में रहेंगे, सबको डर है कि लॉरेंस का नाम कहीं पर आया तो फिर मुंह बंद कर लेना है दूसरे जितने भी स्टार हैं वहां पर, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सलमान के बाद उनके पीछे पड़ जाए। तो ये खौफ जो पैदा करने की कोशिश, तो उसमें तो कामयाब होते दिख रहे हैं ये अपराधी। देखिए, अगर किसी को डरना ही है तो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पुलिस सक्षम है, लोगों को पुलिस को अप्रोच करना चाहिए, और इस तरह की चीजों के बारे में पुलिस में जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि लोग जब तक अप्रोच नहीं करेंगे, डर के मारे पैसे देते रहेंगे, वो तो साइबर क्राइम है। आज लोग 2-2, 4-4, 20-20 करोड़ रुपए खो रहे हैं साइबर क्राइम में, वो ऐसे ही है। आप डर के मारे एक डिजिटल कस्टडी में या डिजिटल अरेस्ट करके आपको बिठा दिया, आप 2-2, 4-4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हो उनके अकाउंट में। अब डर का तो कोई इलाज नहीं है संजय जी। अगर कोई व्यक्ति डर के, या फिल्म स्टार्स जो है वो डर के कोने में बैठ जाएंगे और उनको यही डर सताता रहेगा कि सलमान के ऊपर फायरिंग हो गई या अगला नंबर हमारा हो सकता है, इस चीज का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि पुलिस प्रभावी कार्रवाई करे। वो लोग निडर होके सामने नहीं भी आना चाहते तो इन कॉन्फिडेंस उनको पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, ताकि उन चीजों के बारे में कार्रवाई की जा सके और कार्रवाई प्रभावी हो। ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैं बार बार क्यों सवाल पूछ रहा, इसलिए पूछ रहा कि बाबा सिद्दीकी की तरफ से भी ये खबर सामने आई थी कि 2-3 बार उनको इसी तरीके से धमकियां मिली थी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, सिक्योरिटी को लेकर भी बात सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद हत्या हो जाती है। सलमान खान के घर पर फायरिंग हो जाती है, उनके पिता को बाकायदा चिट्ठी के जरिए धमकियां दी जाती हैं। बार बार दूसरे स्टार्स भी हैं, उनके अंदर डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उन्होंने 90 के दशक में देखा था, दोबारा वो चीज़ें शुरू हो जाए मुंबई में। यहाँ व्यवसाय है, बिजनेस है, व्यापारी हैं, मुंबईकर हैं, सबकी सिक्योरिटी ओपन तरीके से पिछले 10-15 सालों में जो जीने का अधिकार मिला था, वो डर के साए में फिर से एक तरह से गिरफ्त में ना आ जाए। देखिए, जैसा मैंने कहा संजय जी के, देखिए इक्का दुक्का घटनाएं पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं कि बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। होता क्या कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी का भी थोड़ा मिसयूज करते हैं, उनको साथ में लेके नहीं चलते, उनको अपनी फाइलें पकड़ा देते हैं, अपना बैग पकड़ा देते हैं, तो वो सिक्योरिटी से ज्यादा उनका पर्सनल लॉकर लगने लगता है कुछ दिन के बाद में। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग अपनी सिक्योरिटी का खुद भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें, खुद थोड़ी सावधानी बरतें, अपने उद्योग धंधे ऐसे रखेंगे जिससे उनको दूसरे लोगों से खतरा ना हो। अब मैं कहना नहीं चाहता इनके बारे में जिनका आपने अभी नाम लिया, उनके बारे में और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि उसके पीछे ये भी कहा गया था कि कुछ बिल्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आदमी अपना कंडक्ट ठीक रखे, अपना आचरण ठीक रखे, जरूरत हो पड़ने पर पुलिस को कंप्लेंट दे, लेकिन डर के अगर आप दबना शुरू हो जाएंगे और सरेंडर कर देंगे तो उस चीज का ना कोई इलाज है, और ये चीज 1 से 2, 2 से 4 ऐसे फैलती चली जाएगी। इसलिए गैंगस्टर्स का तो सबसे बड़ा हथियार है डर और हिंसा, ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो जब तक उसको सामना नहीं किया जाएगा तो काम नहीं चलेगा संजय जी। तो ये बुलेट प्रूफ के एक साए में कब तक हमारे सितारे रहेंगे? सलमान खान को लेकर ऐसी तस्वीर कभी नहीं थी कि ईद के मौके पर वो अपने बालकनी में आए तो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर होकर दिखें। ये सही बात है आपकी, वो स्पेसिफिक टारगेट पे हैं। अगर आप लॉरेंस की गैंग की बात करते हैं, लॉरेंस उनको कई बार बोल चुका कि आप माफी मांग लो, आपका यू विल नॉट बी द टारगेट। अब अगर उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं किया, मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता। तो ये कई चीजें खुद आदमी अपने आप से, मैंने कहा ना कि अभी इन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया इसलिए टारगेट पे आ गए, नहीं करते तो शायद नहीं आते। तो आदमी को खुद का अपना आचरण भी तो देखना चाहिए ना, किस चीज के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि लॉरेंस कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति विशेष के आचरण के ऊपर भी निर्भर करती हैं। इसलिए और अगर कोई स्पेसिफिक टारगेट है तो उनको प्रिकॉशन लेना ही चाहिए। अगर उनके पास में साधन सामग्री है, पैसे हैं, तो ठीक है, उन्होंने बुलेट प्रूफ लगवा लिया, अपने साथ में प्राइवेट सिक्योरिटी दे ली, पुलिस ने भी कोई कमी नहीं रखी उनको सिक्योर करने में। अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? अगर कोई बंदा सिर के ऊपर कफन डाल के कल को आ जाए और वो आके सलमान खान को शूट करना चाहे तो हो सकता है वो कामयाब भी हो जाए, ये सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, अगर वो खुद ही मरने को तैयार है। तो ये डिपेंड करता है कई बार सिचुएशन के ऊपर और व्यक्ति विशेष के ऊपर, और जो उसको मारने के लिए आने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर,
कि वो कामयाबी कहाँ तक कामयाब हो पाएगा, कहाँ तक नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रिकॉशन लेना हर व्यक्ति के लिए जो खासतौर पे टारगेट है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रिकॉशन ले, साधनों से भी और अपने पर्सनल रूटीन के हिसाब से भी। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, जरा ये बताइए कि यही सवाल मेरा दोबारा है कि डर का